तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस डब्ल्यू एम क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मैथ। और मैथ में क्या पढ़ने जा रहे हैं सर मैथ में जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी, जिसे हम इंग्लिश में सर कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी जिसे इंग्लिश में सर कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का सर प्रश्न संख्या पहला का आज हम हल देखेंगे। ठीक है, जो हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्न संख्या पहला है एक्सरसाइज 1 का प्रश्न संख्या पहला, उसका आज हम हल देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम कहना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, जहां शेयर करना है कर दीजिए। जिसे ऊंचाई और दूरी नहीं आता है उसके पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, और क्लास को अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो कलाकार है वो कितना मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है सर? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो क्या है? अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और मतलब कि तनकर भूमि पर एक शिखर लगा, उससे क्या हुआ है सर? उससे अच्छी तरह से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब देखो, जो डोर बना रहा है भूमि स्तर के साथ, वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए, इसका फिगर दिया हुआ है पहला का। तो देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि मतलब कि सर्कस क्या कर रहा है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये है बाबू 20 मीटर लंबी डोर, ए से सी, है ना? ये देख रहे हैं ना, ये है 20 मीटर लंबी डोर, इस पर चढ़ रहा है। ठीक है, इस पर चढ़ रहा है और फिर कह रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है। जो अच्छी तरह से तना हुआ है, देख ही रहे हैं, तना हुआ है। फिर उसके बाद भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। अब भूमि पर जो एक खंभा लगा हुआ है प्यारे बच्चों, उस पर क्या हुआ है सर? मतलब कि भूमि पर एक जो खंभा लगा हुआ है सीधा, ये वाला खंभा, ये भी इससे बहुत ही अच्छी तरह से बंधा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से बंधा हुआ है। फिर उसके बाद यदि भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, अगर भूमि स्तर के साथ यहाँ से यहाँ तक के डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाया, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि हमें ए भी ज्ञात करना है कि नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ लेना बहुत बड़ी बात है बाबू। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, माना हमें निकालना क्या है? डोर की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू, माना डोर की लंबाई, खंभे की लंबाई ना बाबू, हाँ सर खंभे, माना खंभे की लंबाई, खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई बराबर x। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना खंभे की ऊंचाई बराबर x। खंभे की ऊंचाई को क्या मानेंगे? x। तो हमें निकालना क्या यहाँ पे? देखिए हमें निकालना है सर ये वाला। देखिए यहाँ पर हम इसको इरेज करके फिर से हम आपको बताते हैं। हमें निकालना है सर ये वाला। देखिए यहाँ पर तो ये दिया हुआ है सर, ये वाला, ये एसी सर डोर है, एसी डोर है जो अच्छी तरह से तना हुआ है और इस पर ही सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है। हमें निकालना है सर खंभा की ऊंचाई, इसको निकालना है, हमें इसको निकालना है। तो अब बताइए ये क्या है सर? अगर हम देखें बहुत ही अच्छे से तो देखिए यहाँ पर हमारा ठिट्ठा है, तो ठिट्ठा के सामने वाला भुजा सर लंब कहलाता है। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सर कर्ण कहलाता है। तो लंब बटा कर्ण कौन से फॉर्मूले में आता है सर? लंब बटा कर्ण साइन ठिट्ठा में आता है। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। क्या? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे बाबू, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा सर कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब हमको ये बताइए लंब का मान कितना है? लंब हम किसको कह रहे हैं? लंब हम कह रहे हैं किसको सर? लंब हम कह रहे हैं AB को, A से B को हम कह रहे हैं सर लंब। तो हम लंब कह रहे हैं सर AB को। ठीक है, कर्ण किसको करें सर? कर्ण हम AC को करें, AC को हम कर्ण करें, A से C की दूरी को हम कर्ण करें, है कि नहीं? अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए थीटा का मान हमारे पास कितना दिया था? 60 डिग्री। तो साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं था, 30 था ना बाबू, हाँ सर 30 था। साइन 30 डिग्री बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लंब का मान कुछ नहीं है, तो लंब का मान हम क्या लिखे हैं? x। तो लंब का मान x है तो x। ओके, उसके बाद करें कर्ण का मान कितना है देख लेते हैं। कर्ण का मान 20 है सर, कर्ण का मान 20 है, तो यहाँ पर x बटा 20 लिख देंगे। ओके, साइन 30 का मान रखे, साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है बराबर x। तो x बटा 20 तो 20। अब उसके बाद इसको सोल्यूशन कर दीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पर 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x। 2
2x बराबर 20। अब x बराबर x इधर रहेगा 20, अब यहाँ पर जो 2 है गुना में भागा में जाएगा, 2 दहा का 20, तो x का मान 10 निकल जाएगा, x का मान 10 निकल जाएगा। तो यानी कि 10 किसका मान निकला सर? इसलिए खंभे की जो ऊंचाई होगी ना, इसलिए जो खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई कितना होगा सर? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, तो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्लास भी होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन करेंगे। बाय बाय, टाटा, तब तक के लिए मिलते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।